ऐसा क्या हुआ कि आचार्य बलदेव जी के जाने के बाद जो आर्य समाज है उसमें कई धड़े बन गए। उससे पहले उनके नेतृत्व में सारे काम होते थे, आप भी वहीं रहते थे। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अलग अलग धड़े बन गए। आचार्य विजयपाल जी अलग चले गए, उनके ऊपर आरोप लगे। मास्टर रामपाल जी अलग हो गए, उनके ऊपर आरोप लग गया। कुरुक्षेत्र गुरुकुल के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आचार्य देवव्रत के ऊपर आरोप लग रहे हैं। ऐसा क्या हुआ उनके जाने के बाद? यह कोई संपत्ति का लोभ लालच आ गया कि भाई अब संपत्ति के ऊपर कब्जा करना है? देखिए, आचार्य बलदेव जी महाराज जब थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं आर्य समाज का सन्यासी हूँ और अनेक सन्यासियों को उन्होंने तैयार किया है। तो उन्होंने कहा कि आर्य समाज की संपत्ति को बचाना और बनाना हमारा कर्तव्य है। उसी काम को सब लोगों ने हमने किया, परंतु जो आचार्य देवव्रत है उसका षड्यंत्र ये रहता था कि भाई इनको अलग अलग फाड़ा जाए। तो आचार्य बलदेव जी के समय में आचार्य विजयपाल जी भी इकट्ठे थे, मास्टर रामपाल जी भी इकट्ठे थे, स्वामी नित्यानंद जी भी इकट्ठे थे, आचार्य आजाद जी भी इकट्ठे थे और हम लोग सब लोग इकट्ठे थे। उसके बाद आचार्य देवव्रत ने षड्यंत्र किया कि यदि ये लोग इकट्ठे रहे तो ये कभी भी मेरे को इस गुरुकुल की प्रॉपर्टी को हथियाने नहीं देंगे। तो उन्होंने षड्यंत्र के तहत आचार्य बलदेव जी महाराज के जाने के बाद आचार्य विजयपाल जी और मास्टर रामपाल में फाड़ करी। उनमें दो फाड़ होने के बाद मास्टर रामपाल को अपने पक्ष में मिला लिया। फिर मास्टर रामपाल में और मेरे में फाड़ की और मेरे को भी बाहर निकाल दिया। अब आकर के मास्टर रामपाल को भी बाहर निकाल दिया। अब वो खुद इस सारी संपत्ति को हड़पने का प्रयास कर रहा है। कौन है उस संपत्ति को हड़पना चाहते हैं? आचार्य देवव्रत जो हिमाचल के नहीं गुजरात के राज्यपाल हैं, वो इस संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। गुरुकुल को संभाल गुरुकुल कुरुक्षेत्र को जो पहले से संचालन करता आ रहे हैं और अब भी संचालन करते हैं। लगभग कितनी जमीन को हड़पना चाहते हैं? लगभग 220 एकड़ के लगभग गुरुकुल कुरुक्षेत्र की जमीन है। और भी गुरुकुल कुरुक्षेत्र के साथ एक महिला महाविद्यालय है जो उसका ओएसडी है, डॉक्टर राजेंद्र वेदालंकार। उसने 8000 लड़कियां उस महिला महाविद्यालय में पढ़ते हैं, वो भी इस आर्य प्रतिनिधि सभा का है। उस पर उसने भी पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया, वो उसको हड़पना चाहता है। नमस्कार, IBN 24 पर आपका स्वागत है। गई है और इनका आरोप है कि वो वोटें एक गुट की काटी गई हैं, दोनों गुटों की नहीं काटी गई, वो एक गुट की काटी गई है और जानबूझकर काटी गई। अच्छा, ठीक है, तो बाहर फेंक दिया उसने। ठीक है, अब हाँ, इनको पकड़ लो, साइक या कॉपी ले लो सब। आप दो ले रहे हो जी, एक